पिछली बार बहुत सारे कंट्रोवर्सी बातें किए थे नील कमल सिंह के ऊपर। वही कंट्रोवर्सी हमारा व्यू बहुत तगड़ा जा रहा है। एक कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मैं लिटरली उनसे बढ़िया लिख लूंगा। अगर कॉपी लिखने है तो मैं खुद नहीं लिख लूंगा, कोई भी लिख लेगा। इसमें राइटर की क्या जरूरत है? तो तो आप कमेंट में ये भी आ रहा है कि क्यों नहीं गायकर बन गए। अरे भाई, तो मैं गायक थोड़ा ना, मैं एक्टर हूँ। हाँ, तो क्यों ना बड़ा बड़ा गाना लिख के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दिए। आपने देखा होगा कमेंट में। हाँ तो मंगवाओ, बताओ किसको लिखवाना है, मैं लिख दूंगा गाने, उसमें क्या है? बताओ भाई, आपको चाहिए गाने? बताओ, बोलो, अभी लिख कर दूंगा मैं। उनके फैन थोड़ा बिहारी अंदाज में ही सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा। अरे भैया, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि या तो तुम बिहारी ही गा लो, या हिंदी गा रहे हो तो प्रॉपर गाओ, है ना। उसमें जो बोल रहे हैं कि लड़की दीवानी लगे, ऐसा था ना भोजपुरी, उसमें घुसा ऐसा लग रहा था। आप सुनो ध्यान से, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। बाकी ठीक था यार, अच्छे लड़के ने अच्छा मेहनत कोशिश किया था, मैंने इसके लिए भी अप्रिशिएट किया था। तो मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। बाकी आप लोग का अलग ही बुरा लग रहा है, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। और अक्षय कुमार सर भी कॉपी करते हैं, देख रहे हो कहाँ है अब उनकी फिल्में चल रही है? नहीं चल रही ना, ऐसे ही बैठे पड़े हैं। बार बार वो चीज़ से सीख ही नहीं रहे कि मुझे कुछ अलग करना है, घुमा फिर आगे वही कॉपी उठा के लेके चले आते हैं। तो जो चीज़ गलत है, गलत है। ऑडियंस नकार दे रही है चीज़ों को। तो बिहार यूपी के तो यही सारे पसंद करें, तभी तो एक नंबर पर ट्रेंड पे है। अरे बिहार क्या पसंद करेगी यार, उनको तो कुछ भी दे दो, उनको तो उल्टा ही पसंद आता है बिहार के लोगों को। फिलहाल को देख लो, कुछ ही बकचोदी कर देते हैं, ट्रेनिंग जाता नहीं जाता है। वो जिम करते हैं जो इस तरह से, तो ट्रेंडिंग चला जाता है बाहर। 100-100 200 मिलियन व्यूज जाता है उस पर। लोग आकांक्षा पूरी कह रहे थे, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, बोल रही थी कि जो 100 मिलियन व्यूज गया। अब तो बकचोदी तो कर रहे हो तो कोई भी देखेगा। गलत चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती है, अच्छी चीज़ें नहीं आती है। बना ही रहे हो, आपके अंदर कैपेसिटी है करने का, अच्छा तो बढ़िया करो, अपना कंटेंट लाता कि दुनिया आपकी कॉपी करे, ना कि बहन चोद आप उनका कॉपी करो। समझ रहे हो? ये कहना है मेरा। नहीं, आपने पिछली बार देख रहे हैं दिलदार साहब, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज फिर से हमारे साथ में है पवन चौहान जी। पिछली बार बहुत सारे कंट्रोवर्सी बातें किए थे नील कमल सिंह के ऊपर। वही कंट्रोवर्सी हमारा व्यू बहुत तगड़ा जा रहा है। एक कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। इन्होंने कहा था कि नील कमल सिंह को भोजपुरी गाना गाना चाहिए, हिंदी गाना गाना नहीं चाहिए। कॉपी करके गाते हैं, चोरी करके गाते हैं। वही गाना आज के डेट में एक नंबर पर ट्रेंड में है और पूरा भारत सुन रहा है। तो सर बताइए, आपने जो बयान दिया था चोरी का, भोजपुरी गाना गाना चाहिए, आपने ऐसा क्यों कहा था। देखो, चोरी का मैंने नहीं बोला था। और रही बात भोजपुरी की, तो भोजपुरी नीलकमल अच्छा गाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यार, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, आप लोग बुरा मत मानो। मैंने यही बोला था कि हिंदी में जो उनका उच्चारण था वो हिंदी टाइप का लगा नहीं, उसमें ना बिहारीपन था, भोजपुरी उसमें घुसा ऐसा लग रहा था। आप सुनो ध्यान से, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। बाकी ठीक था यार, अच्छे लड़के ने अच्छा मेहनत कोशिश किया था, मैंने इसके लिए भी अप्रिशिएट किया था। तो मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। बाकी आप लोग का अलग ही बुरा लग रहा है, तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। और मैं अभी भी वही चीज़ कहूँगा कि जो चीज़ कॉपी है वो कॉपी है। जो गाना आप देखो धीरे धीरे पे है ना, तो वो गाना कॉपी नहीं है, पहले से ऑलरेडी इतना सारा गाने बन चुका है उस पर, और ये हनी सिंह ने खुद बना रखा है। तो उस पर फिर वही चीज़, मतलब बार बार घुमा करके वही चीज़ें लाना क्या है? आप अच्छा करो ना, आपका अंदर कैपेसिटी है, आप अच्छा कर सकते हो, पावर है, पैसा है, स्टार ऑलरेडी हो, तो आपको अच्छा करना चाहिए। उसमें गलत मैंने क्या बोल दिया यार, आप लोग इतना भड़क रहे हो। तो पवन जी, हमें ये बताइए कि उनके फैन थोड़ा बिहारी अंदाज में ही सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा। अरे भैया, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि या तो तुम बिहारी ही गा लो, या हिंदी गा रहे हो तो प्रॉपर गाओ, है ना। उसमें जो बोल रहे हैं कि लड़की दीवानी लगे, ऐसा था ना। हाँ, लड़की दीवानी बना लो हाँ मेरी रानी। हाँ हाँ, तो वो ना लड़की जैसे दीवाने बोल रहे हैं, तो वो मुंह खोलते ही बिहारीपन भोजपुरी टाइप का लग रहा है उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिंदी गा रहे हो तो प्रॉपर हिंदी गाओ, और ये भोजपुरी गा रहे हो तो प्रॉपर भोजपुरी गाओ, है ना। क्या जरूरत है हिंदी हिंदी करने की यार? अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाओ ना बढ़िया तरीके से, अच्छे अच्छे कंटेंट गा करके। बस खाली इतने कहना कि कॉपी मत करो। अक्षय कुमार सर भी कॉपी करते हैं, देख रहे हो कहाँ है अब उनकी फिल्में चल रही है? नहीं चल रही ना, ऐसे ही बैठे पड़े हैं। बार बार वो चीज़ से सीख ही नहीं रहे कि मुझे कुछ अलग करना है, घुमा फिर आगे वही कॉपी उठा के लेके चले आते हैं। तो जो चीज़ गलत है, गलत है। ऑडियंस नकार दे रही है चीज़ों को। तो बिहार यूपी के तो यही सारे पसंद करें, तभी तो एक नंबर पर ट्रेंड पे है। अरे बिहार क्या पसंद करेगी यार, उनको तो कुछ भी दे दो, उनको तो उल्टा ही पसंद आता है बिहार के लोगों को। अच्छा, मानते हैं कि बिहार को वही पसंद आता है, लेकिन पूरा दुनिया को पसंद आ रहा है ना, एक नंबर पे यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। देखो ट्रेंडिंग, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि नीलकमल अच्छा गायक है ना, और उसके हर गाने ट्रेंडिंग में जाते हैं, समझ रहे हो। तो ट्रेंडिंग में जाना है अभी उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कुछ भी गा देंगे तो ट्रेंडिंग हो जाएगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। एक नंबर पे जाना बहुत अब बड़ी बात खेसारी होती है। लाल को देख लो, कुछ ही बकचोदी कर देते हैं, ट्रेंडिंग जाता नहीं जाता है। वो जिम करते हैं जो इस तरह से, तो ट्रेंडिंग चला जाता है बाहर। 100-100 200 मिलियन व्यूज जाता है उस पर। लोग आकांक्षा पूरी कह रहे थे, उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, बोल रही थी कि जो 100 मिलियन व्यूज गया। अब तो बकचोदी तो कर रहे हो तो कोई भी देखेगा। गलत चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती है, अच्छी चीज़ें नहीं आती है।
तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, सैड मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वो भी सनी लियोनी के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाना गलत था या फिर उसका स्क्रीन प्ले था, जो डायरेक्शन था उसको गलत था। मैं कह रहा, मेरा मेन मुद्दा ये था कि कॉपी जो बना हुआ है ना, कॉपी गाने पे क्रिएट, उदित नारायण का गाना है ना ये, उस पे आपने उसको रिक्रिएट किया है अपने अंदाज में, अपनी भोजपुरी का आपने वर्ड ही तो अलग डाला है, क्या अलग किया है? सारा कंपोजिशन तो ऑलरेडी पहले का है, समझ रहे हो? तो उसमें ये कह रहा हूँ कि मैं बना ही रहे हो, आपके अंदर कैपेसिटी है करने का, अच्छा तो बढ़िया करो, अपना कंटेंट लाता कि दुनिया आपकी कॉपी करे, ना कि बहन चोद आप उनका कॉपी करो, समझ रहे हो? ये कहना है मेरा। नहीं, आपने पिछली बार कहा था वीडियो में कि मैं उससे बढ़िया लिख लूंगा, उससे बढ़िया गा लूंगा, तो ऑब्वियसली मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मैं लिटरली उनसे बढ़िया लिख लूंगा। अगर कॉपी लिखनी है तो मैं खुद नहीं लिख लूंगा, कोई भी लिख लेगा, इसमें राइटर की क्या जरूरत है? तो कमेंट में ये भी आ रहा है कि क्यों नहीं गायकर बन गए। अरे भाई, तो मैं गायक थोड़ा ना, मैं एक्टर हूँ। हाँ, तो क्यों ना बड़ा बड़ा गाना लिख के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दिए, आपने देखा होगा कमेंट में। हाँ तो मंगवाओ, बताओ किसको लिखवाना है, मैं लिख दूंगा गाने, उसमें क्या है? बताओ भाई, आपको चाहिए गाने, बताओ, बोलो, अभी लिख कर दूंगा मैं। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी को ट्रोल कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, ऐसा कुछ? ट्रोल वाली बात नहीं, देखो बात मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। और वो कॉपी था तो कॉपी था, कॉपी कोई भी कर लेता, नकल करना बड़ी चीज़ नहीं है। जिसके पास थोड़ा बहुत अकल होगा ना, नकल अच्छा करता है वो। नीलकमल सिंह का जो फैन है वो कह रहे हैं ये बंदा कुछ ज़्यादा बोल रहा है, आता जाता कुछ नहीं है, खाली व्यू पाने के लिए ये सब। बाकी ये तो मेरा चैनल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कि आप डायरेक्टर है, एक्टर है, सारे कुछ है, तो कह रहे व्यू पाने के लिए। आप कहाँ तक सही है जो नीलकमल सिंह के ऑडियंस बोल रहे हैं? भाई देखो, उनकी जो कट्टर ऑडियंस है, समझ रहे, मतलब उनका जो डाई हार्ट फैन है, उनको तो बुरा लगेगा ही, और क्योंकि वो तो कुछ भी उल्टा नहीं सुनना चाहेंगे, और मैंने उल्टा बोला भी नहीं था, और सही बात है कि मैंने उल्टा बोला भी नहीं था, मैंने सही चीज़ें बोली। बट वही है कि अगर वो दिमाग से सोचेंगे तो उनको समझ में आएगा सही चीज़ और गलत क्या है। तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने गाली तो दिया नहीं कि हाँ यार उसको गलत कर रहा है, ये नहीं गाना चाहिए, वो नहीं गाना चाहिए, ठीक है, बस एक कहा कि थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, तो उसमें गलत क्या है? बाकी आपको बुरा लग रहा तो लगता रहा, मैं क्या करूँ? और सबसे बड़ी सवाल एक और बनती है कि आपने नीलकमल सिंह को कहा कि ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए और ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए, टी सीरीज ने मौका दिया, और साथ में हनी सिंह जो कि पूरा भारत को प्रेजेंट करते हैं, वो प्रमोशन करते हैं नीलकमल सिंह का। आपने देखा पोस्टर? हाँ देखा है। देखो यार, वो तो गायक की कम्युनिटी है ना, वो तो करेंगे ही, है ना। और हनी सिंह को वो नहीं पता ना कि भोजपुरी का क्या है, भोजपुरी में मतलब किस तरह से हिंदी और भोजपुरी के कैसे मिक्स होना। हालांकि उन्होंने एक गाना अभी तक लाए थे अभी, एक गाना बहुत अच्छा था हनी सिंह का। मैंने उस गाने के बारे में कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें अश्लील शब्द भी थे। मैंने आपको उसका भी मैंने बोला था कि ठीक है यार, उनका जो अपना जो जोन है, उनका जो अपना जोनर है, उसमें काम करते हैं वो, तो उनके लिए वो गलत है ही नहीं, ठीक है। वो अपने तरीके से गाया, उन्होंने थोड़ी ना भोजपुरी में गा रहे हैं, वो भोजपुरी के लिए कला उन्होंने सेपरेट गायक रख लिया था अपना, अलग ही एक लाइन बनाया उसमें भोजपुरी का, बाकी अपने अंदाज में उन्होंने रैप डाला, तो सही है। तो नहीं, सवाल मेरा वो नहीं था, सवाल मेरा ये था कि उन्होंने भी नीलकमल सिंह को बढ़ावा दिया कि गाओ। हाँ तो सही है ना, वो तो पीछे कौन खींचा, बता यार, बढ़ावा तो देंगे ही, तो गायक हैं और सपोर्ट तो करना चाहिए, हम भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी अच्छा, बात थोड़ी ना है। अच्छा आप ये बताओ, हनी सिंह ने भी कॉपी किया धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, इससे पुराना भी गाना था, वो टाइम अलग था, उस कुमार सानू शायद गाए वो थे। एक दौर चल रहा था जब लोग कॉपी कर रहे थे और चीज़ें वर्क भी कर रहा था। लेकिन अब है ना, अब ऑडियंस बहुत होशियार हो गई है, उनको पता है कि चीज़ें जो क्या सही है क्या, क्योंकि कॉपी देख देख के परेशान हो गए। पहले फिल्में भी बहुत सारी रीमेक बनती थी साउथ की। नहीं, आपने बताया अक्षय कुमार जो कॉपी करते रह रहे हैं उनका देखो अभी तक नहीं चलता है, वो बार बार वो कॉपी रीमेक बना बना करके सोचते हैं कि अच्छा कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है, वो चीज़ें वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ना नया देखना पसंद है। साउथ वाले क्यों इतना आगे हैं? क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ नया क्रिएट करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं रहते, उनको पैसा नहीं छापना होता, उनको ना आर्ट दिखाना होता है, कल्चर दिखाना होता है, सिनेमा, असली सिनेमा दिखाना होता है, इसलिए वो इतने आगे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि पूरा भोजपुरी भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर टी सीरीज सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, और वो कॉपी गाना गवा रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? टी सीरीज का जो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक कंपनी है, वो सिर्फ वो प्रॉफिट के बारे में और अपने रेवेन्यू के बारे में सोचती है, जो कि गलत नहीं है ना। तो उस पर अगर अगर देखो, नीलकमल इसमें कोई डाइट नहीं, कि एक ब्रांड है बिहार में, है ना, वो अच्छा गायक भी है और एक ब्रांड भी है, और उसका गाना उसको टी सीरीज को पता है कि चलेगा, चूँकि सनी लियोनी है और नीलकमल है, तो दोनों दोनों स्टार हैं, समझ रहे हो, अपने अपने एरिया में। तो उसने लगा, उसको फ़ायदा लगा, तो उसने गाने रिलीज कर दिए, समझ रहे हो। तो अब बिहार का बंदा आए और फेमस ना करे गाने को, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वही है ना कि अब जो मैं कहा तो कि नीलकमल ऑलरेडी ब्रांड है, उसका गाने चले। मुझे भी, मैंने बताया भी था आपको कि मुझे भी खुद उसके कई सारे गाने अच्छे लगा, जो कि अच्छे कंटेंट पे बेस्ड था।
तो अच्छी चीज़ अच्छी है यार, गलत गलत है, बेकार है। नहीं, लोगों का सवाल यही उठा था कि आपने कहा था कि हिंदी गाना नहीं गाना चाहिए, भोजपुरी गाना चाहिए, इसीलिए बहुत बड़ा सवाल उठा। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं गाना चाहिए, मैंने बोला कि अगर गाना है तो प्रॉपर हिंदी गाओ, शब्दों का उच्चारण हिंदी के तरह से हो, उसमें भोजपुरी बिहारी पन ना लगे, और अगर लग रहा है तो इंटेंशनली अगर आप डाल रहे हो तो वो दिखना भी चाहिए कि आपने जानबूझ के डाला है। बट जो नीलकमल का जो सॉन्ग था उसमें ये नहीं लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के बिहारीपन घुसेड़ा है, वो उनके लहजे में आ रहा था वो चीज़, तो वो चीज़ बेकार लग रही थी। मैंने मेरा ये कहना है कि अगर हिंदी गा रहे हो तो हिंदी प्रॉपर गाओ, अगर आपने उसमें भोजपुरी मिक्स भी कर रहे हो हिंदी में, तो वो हमें लगना चाहिए कि हाँ, ये जानबूझकर भोजपुरी को मिक्स किया गया है। जैसे कि हनी सिंह के गाने में था, समझ रहे हो, ये जो अभी जो या अभी तो आया था रागनी, नहीं है, हाँ, हाँ, रागिनी विश्वकर्मा वाला, रानी विश्वकर्मा। तो उस गाने में वो इंटेंशनली डाला हुआ था कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पे भोजपुरी वाला पार्ट चाहिए, और हनी सिंह ने अपना पार्ट पे काम किया, तो वो अच्छा था। और हालांकि उसमें अश्लील शब्द थे वो, दे दिया पर के ठीक था। देवरा। हाँ, तो ठीक था वो यार, गलत क्या है, ये अश्लीलता नहीं है। मेरा कहना है कि आप अगर भोजपुरी करो तो भोजपुरी ढंग से करो, हिंदी करो तो हिंदी ढंग से करो, बस। और जो भी पवन चौहान को अश्लील बता रहे थे, घमंडियल बता रहे थे, इन्होंने पूरा अपना विस्तार से बता दिया मैं किसके लिए कहा था। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार कैसा लगा इनका वाणी और हमारा प्रयास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।